नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम आपकी पाठ्यपुस्तक रीतिकालीन काव्य संग्रह के सभी 8 कवि, जिनमें केशवदास, बिहारी, घनानंद, देव, सेनापति, महाकवि भूषण, मतीराम, वृंद आदि है के व्याख्या पढ़ चुके हैं। अब हम इन कवियों से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आज हम घनानंद के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 कालों में बांटा गया है, उनमें एक रीतिकाल भी है। रीतिकालीन साहित्य को प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। रीतिबद्ध काव्य धारा, नंबर 2 रीति सिद्ध काव्य धारा और नंबर 3 है रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिबद्ध काव्य धारा में केशवदास, सेनापति, पद्माकर, मतीराम आदि आते हैं, तो रीति सिद्ध काव्य धारा में अकेले कवि बिहारी आते हैं और रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, आलम, बोधा आदि आते हैं। तो सर्वप्रथम प्रश्न का उत्तर लिखते समय हम थोड़ी सी भूमिका के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिखते हैं। तो इसी प्रकार हमें लिखना है कि घनानंद रीति काल के रीति मुक्त अथवा स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। इस परंपरा के कवियों ने अपने काव्य सृजन में किसी प्रकार की काव्य शास्त्रीय मान्यताओं अथवा नियमों के बंधन को स्वीकार नहीं किया। उनकी इस स्वानुभूति के आवेग के समक्ष काव्य शास्त्रीय नियमों के बंधन स्वतः ही शिथिल होकर बिखर गए। इन कवियों ने अपने पूर्ववर्ती कवियों की भांति प्रेम के बाहरी स्वरूप का चित्रण न करके अपने अंतर्मन को समग्र सहजता के साथ अपने काव्य प्रेमियों के सम्मुख खोला है। ये लोग अपने अंतर्मन, आत्मपीड़ा, आत्मनिवेदन, स्वानुभूति, उन्मुक्त प्रेम, प्रेम की पीड़ और वेदना की कसक को अपनी अंतर आत्मा में महसूस करते हैं और उसको समग्रता में उद्घाटित करने वाले ये प्रेमी कवि हैं। बंधी बंधाई लोक भाव और कला दोनों दृष्टियों से इन्होंने दौड़ नहीं लगाई है। इस संबंध में आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह परिभाषा देखिए। स्वच्छंद कवि अर्थात घनानंद के लिए हृदय की दौड़ के लिए राजमार्ग चाहते थे। रीति की संकरी गले में धक्कम धक्का करना नहीं। ये कविता की नपी तुली नाली खोदने वाले नहीं थे। ये काव्य का उत्स प्रवाहित करने वाले या मानस रस का उन्मुक्त दान करने वाले कवि थे। इस दृष्टि से स्वच्छंद काव्य धारा के कवियों में घनानंद का नाम सबसे ऊपर आता है। ये वियोग श्रृंगार के प्रमुख कवि हैं। प्रेम की पीर को लेकर इनकी वाणी काव्य रूप में फूट पड़ी है और प्रेम मार्ग का ऐसा धीर और प्रवीण पथिक कोई भी नहीं हुआ है। ब्रज भाषा का अन्य कोई कवि नहीं हुआ है। घनानंद वास्तव में रस सिद्ध कवि थे। स्वयं घनानंद ने अपने काव्य की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि कैसा रसिक उनके काव्य का आनंद ले सकता है। तो प्रारंभ में उन्होंने कहा है, नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने, जोग वियोग को रीति में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, चाह के रंग में भीजियो हियो, बिचुरे मिले प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित बखाने। अर्थात घनानंद प्रेम के कवि हैं, ब्रज भाषा में प्रवीण हैं और स्वच्छंद स्वभाव के हैं। प्रेम की पीर या विरह की व्यंजना में ये बेजोड़ हैं। उनकी कविता का मर्म प्रेम की पीर का अनुभव करने वाला ही समझ सकता है। उपर्युक्त उदाहरण के आधार पर
घनानंद के काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती है। बिंदुओं में अगर हम कहें तो पहला तो कि घनानंद एक महान प्रेमी थे, प्रेम की बात करने वाले थे। दूसरा, चाह अथवा प्रेम के रंग में उनका हृदय भीगा हुआ था। तीसरे में हम कह सकते हैं कि वे ये आँखें से नेह की पीड़ तकने वाले थे, अर्थात हृदय की आँखों से उन्होंने प्रेम की पीड़ा को देखा है। प्रेम की पीड़ा उनकी स्वानुभूति थी, अर्थात स्वयं की अनुभूत की हुई थी, किसी से सीखी अथवा उधार ली हुई नहीं थी। एक अन्य पॉइंट इसका बनता है, घनानंद संयोग तथा वियोग की रीति को समझने वाले थे और प्रियतम के वियोग तथा मिलन में विकलता का अनुभव करने वाले थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य बिंदु है, घनानंद सुंदरतानी के भेद को समझते थे, अर्थात उन्हें सौंदर्य के रहस्य तथा रमणीयता की विविध स्थितियों का पूरा ज्ञान था। घनानंद भावनाओं के भेद और स्वरूप को समझते थे, अर्थात अनंत भावनाओं, अंतर्दशाओं और उनकी अवस्थाओं का गंभीर तथा व्यापक अनुभव उन्हें था। घनानंद रीति के बंधनों से मुक्त स्वच्छंद कवि थे और उनका काव्य जग की कविताई अर्थात रीतिबद्ध की कविता से भिन्न था। उनकी सृजना की तुलना में रीतिबद्ध कविता साधारण है। घनानंद को अनेक भाषाओं की जानकारी थी। वे भाषा के अंग और उपांगों से गंभीरतः परिचित थे और ब्रज भाषा के तो वो पंडित ही थे। घनानंद के बारे में कहा जाता है कि घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में कुछ समय तक रहे थे। वहाँ उन्हें दरबार में नाचने वाली सुजान नामक वेश्या से प्रेम हो गया था। सुजान ने उनके प्रेम को ठुकरा दिया, परिणाम स्वरूप उन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। घनानंद का सुजान के प्रति यह लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। वे अपनी समस्त रचनाओं में सुजान का नाम अपनी प्रियतम के रूप में लेने लगे और उन्होंने अपनी समस्त रचनाएं सुजान को संबोधित करके ही लिखी है। सुजान शब्द कृष्ण का भी पर्याय बन गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनानंद की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर हम उनके काव्य सौंदर्य का अध्ययन भाव पक्ष एवं कला पक्ष शीर्षक के अंतर्गत करेंगे। तो आज हम घनानंद के काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष पर चर्चा करेंगे। घनानंद के काव्य सौंदर्य के भाव पक्ष पर चर्चा करते हुए हम इन्हें बिंदुओं में विभक्त करते हुए लिखेंगे। पहला है स्वच्छंद काव्य धारा का तीव्र प्रभाव। घनानंद काव्य में हमें उनकी कविता उनके भावनाओं के वेग में बहती हुई दिखाई देती है। उसमें भावों का प्रबल वेग है जो अपने आप ही काव्य की सृष्टि करता रहता है। घनानंद के हृदय की हुक ही उनकी कविता में प्रतिध्वनित हुई है। उन्होंने स्वयं ही कहा है कि लोग है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, अर्थात लोग तो प्रयत्नपूर्वक काव्य की रचना करते हैं परंतु मेरे कवित्व तो स्वतः ही स्फुरित हो जाती हैं। दूसरा बिंदु है इसका प्रेम का बंधनहीन स्वरूप। घनानंद का प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सीधा है, निश्चल है, अर्थात छल रहित है। वहाँ चतुराई या छल प्रपंच की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा है, अति सूधो स्नेह को मार्गु है, जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। घनानंद के प्रेम में हमें प्रेम की सभी अंतर्दशाओं, सहज सौंदर्य और प्रेम की एक निष्ठता के भी दर्शन होते हैं। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अत्यंत कठिन बताया है और जरा सा पिछले की गए। उनकी ये पंक्तियाँ देखिए, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है। और जो अपना अस्तित्व खोकर प्रेम के मार्ग पर चलता है वही पूरे आत्मविश्वास के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। लिखा उन्होंने, तहाँ साँचे चले तजी आपन पो, जिजके कपटी जे निशांक नहीं। प्रेम की एक निष्ठता घनानंद ने सुजान के आगे प्रेम निवेदन किया है, उसे अपना सर्वस्व मान लिया है। तो
तो फिर इस जीवन में वे अपनी जिह्वा से किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लेना भी पाप समझती हैं। वे जिसके आगे एक बार समर्पित हो गए तो जीवन भर के लिए उसके ही हो गए। पंक्तियां देखिए। घन आनंद जान सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। ऐसो हियो हित पथ पवित्र जो, आन कथा कबहूँ अवरेख्यो। एक अगला तीसरा बिंदु है इसका, भावों की प्रबलता। घनानंद के काव्य में भावों की प्रबलता है। प्रेमी के प्रति रीझ का भाव है, उसको पाने की तीव्र उत्कंठा है, चाहे वह जीवन भर मिलने की आशा ही उसमें न रहे। प्रेम में लौकिक पक्ष का चित्रण किया है। अगला पॉइंट, घनानंद ने अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति में कोई दुराव छिपाव नहीं रखा है। अर्थात कहने का प्राय ये कि उन्होंने जैसा अनुभव किया था वैसा ही इन्होंने शब्दों के द्वारा काव्य में अभिव्यक्त कर दिया। किसी देवी देवता की आड़ लेकर या प्रतीक शैली में अपनी बात नहीं कही। अगला पॉइंट है इसका, आत्मनिवेदन की शैली। घनानंद के प्रेम में प्रेमी के प्रति सर्वत्र आदर का भाव है। वे उसे अपना प्रेम निवेदन अत्यंत विनम्रता पूर्वक करते हैं, चाहे वह सुने या नहीं सुने। प्रेमी उसके प्रति कितना ही निष्ठुर क्यों न हो जाए, घनानंद के निवेदन में कोई अंतर नहीं आता। घनानंद ने अपना प्रेम निवेदन सदैव सुजान को संबोधित करके ही किया है। इस निवेदन में आग्रह है, अधिकार भावना नहीं है। वह चाहे जीवन पर्यंत कृपा न करे, किंतु घनानंद तो अपनी बात सदा कहते ही रहते हैं। व्यक्ति परक काव्य। घनानंद का काव्य जो है वो व्यक्ति परक काव्य है। उन्होंने अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह दूसरों के लिए आंसू नहीं बहाए हैं। अनुभूति की सच्चाई उनके काव्य में देखने को मिलती है और उसी का ये परिणाम है कि इनका प्रेम एकनिष्ठ है और इनके द्वारा किए गए वर्णन मार्मिक है। इन्होंने अपना समस्त काव्य सुजान नामक नायिका को संबोधित करके लिखा है। इन्होंने अपनी प्रेमिका का वर्णित रूप पहले अपने हृदय में देखा है, उसे अनुभव किया है और फिर उसे काव्य में उतारा है। तभी घनानंद के काव्य में इतनी सजीवता देखने को मिलती है। एक और अंतिम बिंदु भाव पक्ष के अंतर्गत हम ले सकते हैं इनका, घनानंद में वियोग की स्वानुभूति। अर्थात घनानंद का काव्य अत्यधिक मार्मिक है और इस मार्मिकता का कारण यह है कि उन्होंने सुजान की उपेक्षा की चीज़ को स्वयं अनुभव किया था। अपनी प्रेमिका सुजान से उपेक्षित रहने के कारण उनमें जो दर्द उमड़ा वही उन्होंने वियोग श्रृंगार के रूप में काव्य में अभिव्यक्त किया है। घनानंद ने इसी कारण अपनी विरहानुभूति को अत्यंत सजीवता के साथ ही प्रस्तुत किया है। तो एक प्रकार से भाव पक्ष के अंतर्गत हम घनानंद के भाव सौंदर्य का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा उनका प्रेम निरूपण, जिसमें प्रेम की एक निष्ठता आदि आते हैं, इसका वर्णन हम कर सकते हैं। श्रृंगार वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कवि स्वयं अपनी प्रेमिका के श्रृंगार का चित्रण करते हैं। कल हम घनानंद के काव्य पक्ष पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।